ईडीयू स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास के वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला। पहला क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। यह अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। दूसरा, पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल था 185 से 149 ईसा पूर्व। तीसरा, पुष्यमित्र की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चौथा, पुष्यमित्र शुंग को कलिंग के किस राजा ने परास्त किया था? खारवेल ने। पांचवां, पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने कितने वर्षों तक शासन किया? 36 वर्षों तक। छठा, पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी प्राप्त होती है अयोध्या अभिलेख से। सातवां, अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाया? 2 अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ को कराने का श्रेय पतंजलि को है। आठवां, अशोककालीन सांची के महास्तूप की काष्ठ वेदिका के स्थान पर पाषाण वेदिका किसने निर्मित करवाई? पुष्यमित्र शुंग ने। नौवां, भरहुत स्तूप का निर्माण का श्रेय प्राप्त है पुष्यमित्र को। 10वां, भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने। 11वां, पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना? अग्निमित्र। 12वां, अग्निमित्र तथा यवन राजकुमारी मालविका की प्रणय कथा का वर्णन है मालविका अग्निमित्रम में। 13वां, शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूत। इसके मंत्री वासुदेव ने इसकी हत्या कर एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना की। 14वां, शुंग वंश का अंत कब हो गया? 75 ईसा पूर्व में। 15वां, कण्व वंश का शासनकाल था 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व। 16वां, सातवाहन वंश का शासनकाल था 60 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व 240 ईस्वी। 17वां, पुराणों में सातवाहन वंश को कहा गया है आंध्रभृत्य एवं आंध्र जातीय। 18वां, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सीमुक ने। 19वां, सातवाहनों की राजधानी थी प्रतिष्ठान। 20वां, सातकर्णी प्रथम ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि अनुदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है नागनिका के नानाघाट अभिलेख से। इससे पता चलता है कि सातकर्णी प्रथम ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान में दिया था। 22वां, गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की थी हाल ने। 23वां, हाल के दरबार में निवास करते थे बृहद कथा के रचयिता गुणाढ़ तथा कातंत्र के लेखक सर्ववर्मन। 24वां, गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासनकाल था 106 से 130 ईस्वी। यह सातवाहन वंश का महानतम शासक था। 25वां, गौतमीपुत्र सातकर्णी के विषय में जानकारी मिलती है उसकी माँ बलसिरी के नासिक प्रशस्ति से। 26वां, वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने तथा इसने वेणकटक नगर की स्थापना की। 27वां, नासिक के बौद्ध संघ को अजकालकीय नामक क्षेत्र एवं कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिया था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। 28वां, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उपाधि धारण की थी खतीय पद्मानम दनस। 29वां, मातृ नामधारी प्रथम सातवाहन शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगलथम्बी मृदभांड से नहपान की भारी संख्या में लगभग 8000 से अधिक चांदी की मुद्राएं मिली हैं। उन पर सातवाहन शासकों द्वारा पुनः ढलवाए जाने के संकेत मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलमावी ने उपाधि धारण की थी दक्षिणापथेश्वर की। पुराणों में इसका नाम पुलोमा मिलता है। 32वां, सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था यज्ञश्री सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सातवाहन शासक व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था? यज्ञश्री सातकर्णी। इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं
जो उसके जल यात्रा के प्रति प्रेम का द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक प्रशस्ति में किसको अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है? गौतमी पुत्र को। 35वां, अमात्य नामक अधिकारी का पहली बार उल्लेख प्राप्त होता है सातवाहन अभिलेखों में। 36वां, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश का था? चेदी वंश का। 37वां, चेदी वंश का संस्थापक था महामेधवाहन। 38वां, खारवेल को कहा गया है एरा, महामेघवाहन एवं कलिंगाधिपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारवेल के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत है हाथी गुम्फा अभिलेख। 40वां, महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख हुआ है हाथी गुम्फा अभिलेख में। यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। 41वां, जैन लोगों को ग्राम दान में दिए जाने का प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। 42वां, पिथुंड नगर में गधों का हल चलवाया था खारवेल ने। 43वां, वाकाटक वंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति, यह ब्राह्मण वंश था। 44वां, वाकाटक वंश की राजधानी थी नंदीवर्धन। 45वां, वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए? प्रवरसेन प्रथम ने। 46वां, सेतुबंध नामक पुस्तक की रचना की थी प्रवरसेन द्वितीय ने। 47वां, अजंता की गुफा संख्या 9 एवं 10 किस काल से संबंधित है? वाकाटक काल से। 48, रुद्रसेन द्वितीय का विवाह किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती के साथ। 49वां, अभीर वंश का संस्थापक था ईश्वरसेन। कलचुरी चेदी संवत का स्थापना की थी ईश्वरसेन ने 248-49 ईस्वी के लगभग।